नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 99 न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर, जहां पर किसान जो है सुबह से लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली जाकर संसद का घेराव करने वाले थे। जो सरकार, इनका आरोप है, सोई हुई है, उसे जगाने वाले थे। जो अपना हक है वो उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन फिलहाल अधिकारी आए, उन्होंने समझाया हर बार की तरह और कहा कि हम आपकी बात लखनऊ तक पहुंचाएंगे और पहुंचा दी गई है। मुख्य सचिव से आपको मिलवाएंगे, आपकी जो मांगे हैं उनको सुना जाएगा और मांगों का समाधान, जो समस्या है उसका किया जाएगा। लेकिन ये किसान कई बार ऐसे आंदोलन कर चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम तभी हटेंगे जब आप जो हर बार की आश्वासन की जगह हमारा जो काम है, जो हमारी समस्या है, उसकी सुनवाई करा देंगे। इसीलिए दलित प्रेरणा स्थल पर दूर दूर से, दूर दराज से जो किसान आए हुए, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से आए हुए, लेकर रहेंगे कई बाप को। तो ये इनकी क्या मांगे हैं, ये सरकार से क्या चाहते हैं, कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार ने कब कब इनके साथ एक तरीके जो इनका आरोप है छल किया, धोखा किया, वो समझेंगे। सबसे पहले भाई से जान लेते हैं, इनसे हमने पहले बात कर लिया। नाम बताइए। नाम मेरा ब्रिजपाल है, गांव मेरा रनेरा है। खेत में छोड़ के यहाँ क्यों आए हो? खेत इसलिए छोड़ के आए कि खेत छोड़ना रही सरकार, नहीं तो किसान का कोई दिमाग खराब नहीं है कि वो रोड पे उतरे, या कोई मतलब किसान पे इतना समय भी नहीं है, अपनी फसल से ही टाइम नहीं मिलता उसे तो। लेकिन मजबूर कहते हैं ना, तंग आए जंग आए, तंग आ चुका है किसान इसकी नीति से सरकार, इसलिए जंग के लिए उतर चुका है। ताऊ से पास जाएंगे सबसे पहले। ताऊ, उम्र कितनी है? मेरी 65 वर्ष। कितने साल से ये सब देख रहे हो कि हम जा रहे हैं, सरकार अब करेंगे, क्या हो गया? 14 साल से देख रहे हैं हम तो। 14 साल से? 14 साल से। पहले अखिलेश से देख लिया, योगी से देख लिया। अखिलेश तो ने तो चलो करवा दिया हमारा 64%। मतलब अखिलेश से करवा दिया, योगी नहीं करवा रहे? नहीं, योगी नहीं करवा रहा, अखिलेश ने करा दिया। 64 उसके बाद में हुआ, अखिलेश के बाद में। अच्छा, हाँ। तो मतलब जो बाबा है, जो कह रहे हैं बटो मत, नहीं तो कट जाओगे, वही नहीं काम करवा ये ना करवा रहा कुछ भी, ये तो सुनी ना रहा। हाँ जी, ये लाठी संसद पहुंचाने की संसद का बाप के झोले आज तक गाली नहीं देनी है। मैं बता रहा हूँ, आज तक सबने तो जमीन ले ली, गधा बिकवा दिए, घोड़ा बिकवा दिए, मट्टी दिवा दी। अब का कहा करें, कुमार हम जाति के, बता करें का या चीजें बताओ हमें। ये सरकार को जाति नहीं देख रही, वो हिंदू मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, पर सरकार ये तो देख रही है कि करें का। गांव में पानी छोड़वा दो, सांप लेकर रहे घर में, भैंस दूध ना दे रही, कहा करें वाची हो भैंसों को करें का या चीजें बताओ। एयरपोर्ट से 14-15 गाँव एयरपोर्ट से प्रभावित हैं, उनको क्या होगा वो बताओ। एयरपोर्ट से क्या होगा बताओ, सरकार क्यों नहीं सुन रही बताओ। भैया पता नहीं, सरकार 2019 में हमारे यहाँ जो अधिग्रहण हुआ, इन्होंने 20,68,00,000 रुपए बीघा जमीन ली, 20,68,000 रुपए बीघा। गांव को हमारे रातों रात इन्होंने जो है शहरीकरण कर दिया, ताकि इनको चौगना मुआवजा ना देने पड़े। खेत को इन्होंने शहरी बना दिया, लेकिन जब गांव उठाने की बात आती है तो फिर गांव को ये शहर बना देते हैं। अब इनके पास कौन सी जादू की पुड़िया है, वो मदारी जो दिखाता है चुर्रेट वाला, वो इन्होंने हमारे साथ खेल कर रखा। मदारी वाला खेल, नाचो। हाँ, रातों रात वो ऐसे बनाता है चुर्रेट और 1 रुपया। हाँ, तो वो कहानी कर रखी है। अब हमारे गांव का 6 गांव का विस्थापन होना है, 6 गांव पहले उठ चुके। जब मैं 500 मीटर में रह रहा हूँ, मेरे को 500 मीटर क्यों नहीं दे रहे भाई? मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, पुरखों ने कमाई है, वो जमीन कोई फ्री की तो आ नहीं रही है। 250 मीटर दे रहे। दूसरा कि जी 50 मीटर दे रहे हैं 18 साल के बालिक को। भाई 17 साल का बालिक कहाँ जाएगा, जो 1 साल बाद 50-50 मीटर के प्लॉट दे रहे हैं। मान के चलो, मैं आपको उदाहरण दूं छोटा सा, कि भाई मेरे 2 बेटे हैं, एक 18 बरस का, एक 17 बरस का। 18 बरस वाले को दे दिया 50 मीटर, छोटे वाले को बोला कि भाई इस पे आश्रित है पिता पे,
कल को मेरी आंख, जैसे आपकी कई सालों से मांग चल रही है, तब से कई चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के भी लोकसभा की, वोट मांगने नेता आते हैं, उनसे कहते हो आप लोग कि सुन तो लो? हमारे गांव से तो बहिष्कार था, हमने वोट ही नहीं दिया किसी वोट ही नहीं दिया जी। फिर भी अधिकारियों के कानों पे जो नहीं रहेंगे? को। नहीं, कोई नहीं सुनता जी। अगर सुनते तो हम भाई जब रात में इधर पड़े, कौन सा गाँव है आपका? रनेरा से हैं, जो विस्थापन में बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट हमारे जस्ट सामने बन रहा है, हमारी अपनी जमीन गई है, अब गांव को भी उठा रहे हैं। उसी पीड़ित के हिसाब से तो हम यहाँ आए हैं, हम बहुत बड़ी पीड़ा में हम। सरकार तो कह रही है किसान माला माल है, मस्त अरे बढ़िया। भैया ऐसा है, मौके पे कुछ है, कहने को तो कोई कुछ भी कह दो, जाके देखो हमारी हालत खराब है। ना झंडा झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो नहीं माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। ये डंडा कैसे मानेंगे? डंडे से? डंडे से मानेंगे, डंडे से ही मानेगी सरकार, ऐसे मानेगी नहीं। झंडे से नहीं मानने? नहीं मानती तो हमें आना ही नहीं पड़ता ना, मानती तो हमें आना ही नहीं पड़ता। तो ये डंडा सीधे संसद में दिखा, लखनऊ नहीं गए? लखनऊ जाने का नहीं सोचा? सब हुआ है लेकिन कोई उपाय नहीं हो रहा है ना। रनेरा से? जी बिल्कुल, नाम रनेरा क्या है से। आपका? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और जेवर एयरपोर्ट में मेरे फर्स्ट फेज में भी जमीन गई है, दूसरे फेज में भी मेरी जमीन गई है। आपका जैसे प्रश्न जमीन तो चली गई, लेकिन उसके बाद जो होना था वो नहीं हुआ। हाँ, वो नहीं हुआ। जो सरकार ने एयरपोर्ट के नाम पर जो हमें जो बहकाने का काम किया है, जो हमें सपने लोक लुभावने सपने दिए थे, वो कहीं ना कहीं सरकार ने हमें ठगने का काम किया है और किसानों के साथ छलावा किया है। जब भी सरकार कहीं अधिग्रहण करती है, रातों रात उस क्षेत्र को ग्रामीण घोषित शहरी घोषित करती है और जो मुआवजा कानूनन हमारा 4 गुना बनता है उसको दुगना कर देती है। विस्थापन में इस एयरपोर्ट में कम से कम 24 गाँव विस्थापित होंगे, एयरपोर्ट के नाम पर उठाए जाएंगे। जो हम अपने 1200 रनेरा गांव जो है 1200 वर्ष पुराना है, हम अपनी यादों को इस एयरपोर्ट के नाम पर, इस विकास के नाम पर छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार हमको क्या दे रही है? जो हम अगर आज 500 गज में रहते हैं या 200 गज में रहते हैं तो उसको आधा करके हमें दिया जा रहा है। क्यों हम आधा लें? और जो हमारा 18 साल का बच्चा है उसको 50 मीटर प्लॉट देते हैं, क्यों दे भाई हमें? 17 साल के लिए क्यों नहीं प्लॉट है? और आज तक जो अच्छा, तो वो भी है, वो भी 18 का होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। कहीं ना कहीं ये कानून की लूपहोल्स हैं। 17 साल 11 महीने 29 दिन के को जो लाभ नहीं मिलता है, 18 साल के को लाभ मिलता है। आप ये मानिए मेरे पास 100 मीटर है और आधा करके एक मेरा बालिग बच्चा है और एक सरकार अब आपकी सुनने लगी, आपको मच्छर उच्छर न लगे इसलिए इंतजाम कर। देखिए बिल्कुल ये हमारे लिए कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए फिर भी अधिकारियों ने सोचा कि छिड़काव करवा। हाँ बहुत, उनकी बड़ा आभार, बधाई दे। हाँ, हाँ आभार है उनका इसके लिए। आभार। बहुत पुलिस बैठी है बाहर, अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन सब काम करा दें बस। नहीं, मैं हम तो ये है नहीं भाई, हमारे बच्चों के लिए ये कुछ करें तब तो इनका हम हार्दिक दिल से बहुत आभार करके जाएंगे, इनको माला पहना के जाएंगे। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि किसान मच्छरों में ही रहा है और इस सब के हम आदी हैं। पहले भी आप देख चुके हैं, 13 महीने हम बिल्कुल बॉर्डरों पे डट के रहे हैं। इस बार भी इसी दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आर पार की लड़ाई है, किसान इस बार किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएगा। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ माफ़ी मांगकर कानून वापस लिए, इस बार भी हम इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। किसान आ गए बोरिया बिस्तर लेकर, ट्रैक्टर लेकर और अपना चाय पानी खाने का इंतज़ाम बढ़िया यहीं बना लिया है। यहाँ पर चाय बन रही है, खाना बन रहा है रात में ही खाना खाएंगे, यहीं रुकेंगे। इधर जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो लोग अपनी रणनीति आगे की रणनीति बना रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे, सुबह से क्या तैयारी होगी, किस तरीके से आगे सरकार को घेरा जाएगा, अफसरों को घेरा जाएगा। और यहाँ पर ठंड ज़्यादा है तो ठंड की वजह से कुछ लोग देखो बुला रहे हैं। क्या हुआ? हाँ? हमारे बाबा कुछ बोलना चाहते हैं। बाबा क्यों? बाबा मिल गए मुझे, अब तो बाबा से बात करूँ। बाबा उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 85 साल। 85 साल। कितने साल से ये सब देख रहे हैं आप ड्रामा पूरा? यार बहुत दिन से देख रहे हैं हम तो मोदी का साल 2 साल के मरी जाते दिखे हैं। भाई इतने फैसला न हो गए, इतने फैसले न होते दिखे, हम तो मरी जाते दिखे संघर्ष करते करते। ये अधिकारी मौनी न भैया क्या करें। जिनके काले बाल थे उनके सफेद हो गए, अरे जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, लेकिन लोग मर के मारा आ गए। सरकार बदल गई, अधिकारी बदल गए, लेकिन सुन सरकार बदलनी पर जाने हद कर दी भैया। मोदी योगी की बात चल रही है, ये अधिकारी सब भ्रष्ट है। हमें ये दोनों तो ठीक है, पर ये जो अधिकारी भ्रष्ट है बहुत ज्यादा। आपकी बात पहुंचाते नहीं है या अपनी तिजोरी भर रहे हैं? क्या ऐसे भ्रष्ट है? भैया ऐसा है, ये बहकावे हैं। आगे जाके योगी बहकाते हैं। तो यहाँ तो ड्रोन चल रहा, ऊपर से तस्वीर ली जा रही है, अधिकारी वहाँ रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो सरकार को नहीं मालूम? भैया सरकार मालूम तो पर ये बहकावे है, किसान नहीं है। ये तो वैसे ही 500 रुपया के लाके किराए पे उठा रहा है। भाड़े वाले। हाँ भाड़े वाले, किसान नहीं है। यूँ कह रहे हैं कि किसान है।
अगर उनके धोरे पहुंच जाए किसान है तो हम विश्वास से कह रहे हैं निश्चित फैसला हो जाएगा। मतलब मोदी योगी से उम्मीद है, हाँ, पूरी लेकिन ये उम्मीद। अधिकारी बीच में खेल ये खेल रहे हैं। गड़बड़ी कर रहे हैं अधिकारी। अच्छा, ताऊ 85 साल की उम्र है, हाँ जी। अधिकारी और क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हैं इस क्षेत्र में? सुनने बहुत से लोग बताते हैं, तरह तरह की बात, तिजोरी भर रहा है, क्लर्क भी मौज मार रहा देखो है। जी, एक तो इन्हें गड़बड़ी करी है, कुछ लोगों ने तो दिया 10%, कुछ ने दिया 6%, एक ही गड़बड़ी है। हम 4 भैया 2 कोर्ट पहुंच गए, 2 रह गए, तो खाता नंबर 1 खसरा नंबर 1, 2 ने दे दिया 10%, 2 ने न दिया। ये अधिकारी इनकी तो चालाकी है। सही कहना ताऊ? सही कह रहे भैया, जब 4 बेटा एक बाप का तो 4 के सर नहीं उसमें, दोनों को कैसे मिलो, एक ही बाप के हैं। तो ये तो बांट रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं एक तरीके से ना। दम ले लें कर दें इनको अमन, अभी भेदभाव कर रहे हैं। दम ले लें कर दें, कम दम दे दो अभी कर देंगे दम। भी कर दम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब बिना दामों के यहाँ काम नहीं हो रहा है। ना जी, और 30 बिकी पड़ी है, जो दाम खर्च करेगा वह कम होगा, अन्य होता नहीं है। क्या उपाय है फिर? उपाय का है, योगी बाबा नट नहीं कस पा रहे बाबा क्या? के दौर बात से सही पहुंच जाए ना, इनको इंतजाम कर देगा जी। तो बाबा तो सबकी खबर रखते हैं, अंतर्यामी है बाबा। अंतर्यामी तो पर बहका दें वहाँ, आगे किसान नहीं है, सब खुश हैं। आज का हमारा तांत्रिक हो रहे हैं, कतई मंत्र मार देते हैं। हमारा सांसद 5,60,000 से जीत गए हो उत्तर प्रदेश महेश में। शर्मा। हाँ जी, तो यूँ कहता है अगर किसान नाराज होते तो क्या मैं जीत जाता? हाँ जी, जीत जाते इतनी वोटों से। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कर दिया, तो यूँ बहका लें उनने। हाँ, ये बात तो हमने भी देखी है, जब किसान बैठ जाएं तो बोलते हैं बहरूपी हैं, भाड़े वाले हैं। राजपूत समाज अभी लोकसभा चुनाव में नाराज हो गया था, अरे सब फर्जी है। तो मतलब जो आवाज खिलाफ में उठाएगा वो बेकार बेकार है जी, बेकार है, बहका में। अरे ताऊ, एक चीज देखी है, जब वोट का वक्त होता है चुनाव का, तो नेता घर घर आएंगे, भीड़ जुटाएंगे, पैसे देंगे, सब कुछ करेंगे, और जब वही पब्लिक अपने हक के लिए, अपनी माओ के लिए आती है, तो नेता दिखते ही नहीं है कुछ कहीं। नहीं है, नेता इनके पीछे ही वोट न मिल रही, वोट ही योगी मोदी मिल रही है, नेता वोट नहीं दे रहे हमारे नौकराज में। ये नुकदेदी मोदी है, नुकदेदी योगी है, ऐसे वोट देकर कहा। जो फूल पे योगी खड़े हैं, हमारे देवी दी सबन ने फूल पे योगी जी है, या हमारे देवी दी बीजेपी फूल की, तो ये हमारे दे दिया। सांसद को तो पूरा किसान वोट नहीं देगा, फिर नहीं देगा, इस बात को बोल रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, हमारे साथ इतना बड़ा वो कर रखा है, 15 साल हो गए, आज तक हमें 10% नहीं दिया गया। 2013 का नया अधिभूमि ग्रहण लागू था, वो नहीं किया गया। तो हम जो है अब तो यहाँ आर पार की लड़ाई है। अच्छा, एक बात और बताओ ताऊ, आपसे किससे पूछूं? आपसे पूछता हूँ, आपने बहुत देर से कुछ बोले नहीं हो। एक बात बताओ, अब ये बता रहे हैं अधिकारी हैं, ऐसे हैं, नेता बेकार हैं, लेकिन मोदी योगी बढ़िया है, तो मोदी योगी को भी सोचना चाहिए, उनके पास भी खबर पहुंचती होगी, पूरा सरकार उनकी है, इनको बार बार टिकट क्यों दे देते हैं? ये लोग मोदी योगी डगमगा देते हैं, ये किसान ही नहीं है, ये किराए के टट्टू हैं, ये 500 रुपये में किराए पे लाके बैठा रखे हैं। अगर उनके दिमाग में आ जाए सचमुच के किसान है, तो हमारा विश्वास कहता हो फैसला 2 घंटा में हो जाएगा। मतलब योगी मोदी से उम्मीद है? अगर योगी जी से इतनी उम्मीद है हमें, अगर उन्हें सही समझा दें ना, 2 घंटा में फैसला हो। किसानों ने मिलन नहीं देते, अगर हमें मिल जाता है ना, तो हम तो समझा दें उन्हें बहुत बढ़िया, पर हमें तो मिलन न देते। एक वक्त ऐसा भी था, नहीं तो किसान पहुंच के लखनऊ पहुंच जाया कर रहे। ये बात क्या, हमारी एंट्री बंद कर रखी है इन्होंने। अगर हम वो पहुंच भी जाए तो हमें किसान न बतावे, ये किसान नहीं है जी। वासु मोदी की वजह से यहाँ वोट न मिले, एक वोट मिले ना, महेश शर्मा को? हाँ, एक भी न मिला जी। ये तो मोदी की वजह से इनको वोट मिल गई। ये तो बड़े डकैत, ये सबसे बड़ा डकैत यही तो है दलाल, इनसे बड़ा तो है ही ना कोई। इनकी बिल्डिंग खटिया यहाँ, अस्पताल बन रहे अस्पताल बन रहे हैं, हाउस ले रहा हैं, एक शहर में 4-4 बन रहे हैं। अरे किसान को 100 गज को प्लॉट भी नहीं है। अरे इनके धोरे जाए तो कहते सब है ही नहीं दिए तो बाबूजी, मतलब कहाँ चलोगे बहन से, जब तो बाबूजी हाथ जोड़े, अब बाबूजी कहाँ चलोगे? अपनी तिजोरी भर रहे हैं। अपना तिजोरी बना रहे हैं, सबसे बड़े तो यही डकैत है। योगी मोदी ये वोट मिल रही है, इन्हें वोट नहीं मिल रही, इन्हें वोट मिल रही है। न दें लोग। ज्यादा योगी मोदी हट गए ना, इन्हें 5 वोट न मिलेंगे, इनके जूते इनकी माला पड़ेंगी। जब तक मोदी हो गए तब तक तो ये बहुत अमीर हो जाएंगे। अमीर हो जाओ मर जाओ, या किसान की जो आत्मा इनने इतनी सरापेंगी, अगर इनका नष्ट हो जाएगा मामला। तो
देश का अन्नदाता इस वक्त सड़कों पर उतर आया है अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए, और चाहता है कि जो उनकी आवाज़ है, जो अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि उनकी आवाज़ लखनऊ और दिल्ली तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो खुद अब सड़क पर उतर आया है और चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने और जल्द से जल्द जो उनकी मांग है उन्हें पूरी करे, उस पर फैसला ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।